नमस्कार दोस्तों, मधुसूदन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी मूल अधिकार की इस सीरीज में आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो हमने मूल अधिकार को पढ़ा है भाग नंबर 1-3 में, जो मूल अधिकार होते हैं उसका पार्ट 1 तैयार हो चुका है, पार्ट 2 भी अपलोड हो चुका है और आज जो इसका पार्ट नंबर 3 हम अपलोड कर रहे हैं, अर्थात इसको आज आपको ध्यान से समझना है। जो हमारे मूल अधिकार का पार्ट नंबर 3 है, इसमें हम मोस्टली प्रैक्टिस करेंगे और हमारी ये लड़ाई जो है ये है रैंक की लड़ाई। तो हम अपने चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए एक बार पढ़ते हैं और फिर सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन कहा जाता है कि यूपीएसआई 2021 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 से 3 सेटों में रिपीट क्वेश्चन था। उसको देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आसान समझते हैं कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। देखो सबसे पहली बात समझना, ये जो क्वेश्चन है मूल अधिकार से संबंधित है, क्योंकि हमारी सीरीज ही मूल अधिकार है और मूल अधिकार में जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है, किसके अल्पसंख्यक, जो भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनके जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में है। तो इसने पूछा है कि भारतीय अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करना, उसका मैनेजमेंट तैयार करना, एडमिशन की प्रक्रिया को निर्धारित करना और साथ में देखो क्या क्या है, कहते हैं कि अपनी शिक्षण संस्थान खोलना है, शिक्षण संस्थान अपनी बनाना है। पहला तो अधिकार ये दिया गया अल्पसंख्यकों को। दूसरा है कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू बनाएंगे, खुद स्थापित करेंगे, ये अधिकार दिया गया है। तीसरा है कि जो स्टाफ रखने का अधिकार है, स्टाफ जो नियुक्ति संबंधी अधिकार है वो भी खुद को दिया गया है। तो ये सारी प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल नंबर 29 में दी गई है। जबकि 30 में क्या है, कौन से में दी गई है, 30 में दी गई है, सॉरी। अल्पसंख्यक अपने पसंद के शिक्षण संस्थान चलाने की जो वो है वो सब किस में दी गई है, 30 में दी गई है। तो 29 में क्या है कि अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रत्येक अल्पसंख्यकों को है। तो हमारा आर्टिकल 30 हो गया। अगर 15 के 5 में की पूछेगा तो बोला गया है कि SC ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 15 का 5 है। किसके लिए, SC ST के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं, विशेष उपबंध किए गए हैं वो आर्टिकल 15 के 5 में है। 16 के 6 में है, 4 में है। तो सुना कि SC OBC अदर बैकवर्ड क्लास को, तो सुना सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आर्टिकल 29 अनुसार है, लेकिन बाकी का भी हमको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन 2 ध्यान से पढ़ो। क्या दिया गया है कि संविधान के आर्टिकल 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो यहां देखो कथन सही निकालना है। पहला पढ़ते हैं कि यह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 21 में ही लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल सही बात है, जोड़ा गया था। यह राज्य के नीति निजी तत्वों का हिस्सा था जिसे मूल अधिकार बना दिया गया। बहुत समझने वाली बात है। देखो कहते हैं कि यह हमारे संविधान में जो आर्टिकल नंबर 45 है DPSP में,
डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं राज्य के नीति निश्चित तत्वों में, ये उसमें था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको आर्टिकल 21A में रख दिया गया है, तो मूल अधिकार भी बना दिया गया है, ये बात भी सही है। तो ए बी सी तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। समझना, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 45 में डीपीएसपी में था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं, सॉरी, संविधान में जो बैठी संसद है, उस संसद ने इसे मूल अधिकार का दर्जा भी दिया गया है। कब दिया गया है? 2002 में दिया गया है। कौन से नंबर संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार में आपातकालीन चिकित्सा उपचार के अधिकार को शामिल किया था? उन्होंने बोला था कि यह अधिकार भी शामिल होगा। देखो, पश्चिम बंगाल मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस में, देखो पश्चिम बंगाल में जो मजदूर समिति है उसका यह केस हुआ था, और उसमें साफ साफ बोला गया था कि हर अस्पताल का कर्तव्य है कि वह आपातकालीन कंडीशन में सहायता प्रदान करे। क्या बोला गया था? कि हर अस्पताल का कर्तव्य है, हर अस्पताल का कर्तव्य है कि वह प्राथमिक उपचार प्रदान करे। यदि कोई व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में जाता है किसी भी कंडीशन में, तो ये कर्तव्य बनता है सर अस्पताल का कि भैया वो उसे प्राथमिक उपचार दे, कम से कम शुरू में उसकी मलहम पट्टी तो जरूर करे। तो पश्चिम बंगाल मजदूर संघ के केस में बोला गया था। दूसरा है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 केस में बोला गया था कि स्वास्थ्य का जो अधिकार है, किसका? स्वास्थ्य का अधिकार जो है यह आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है, तो इसमें भी हर किसी का कर्तव्य है कि भैया मूल अधिकार को शामिल किया जाए। तीसरा है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ भारत संघ में बोला गया था कि यह राज्य की जिम्मेवारी है, इसमें बोला गया था कि राज्य की जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी है कि वह चिकित्सा प्रदान करे, चिकित्सा सेवा प्रदान करे। तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है। तो पूछा गया कि जीवन के अधिकार को आपातकालीन चिकित्सा के उपचार में कौन से में शामिल किया गया है? तो समझना आपको, ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तीनों में ही बोला गया कि कोई घायल है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ, हॉस्पिटल उन्हें अधिकार देगा। स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21 में बोला गया है, और राज्य की भी जिम्मेवारी है कि वो चिकित्सा सेवा प्रदान करे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए ध्यान से और आंसर बताने को प्रयास कीजिए। देखो, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत के संबंध में निम्नलिखित में से सभी कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करते हैं? देखते ध्यान से विचार करते समय कि यह राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। हाँ भाई साहब, किसी के साथ अनटीचेबिलिटी ना राज्य करेगा और ना ही कोई व्यक्ति करेगा, ना प्राइवेट स्कूल में होगा ना सरकारी स्कूल में होगा, किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों जगह लागू होता है, बात सही है। आगे, इसके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। हाँ, यदि आप किसी के साथ भेदभाव करते हो, किसी व्यक्ति को, विशेष जाति के व्यक्ति को आप सरकारी तालाब से, कहीं सार्वजनिक होटल से बैठने से रोकने का प्रयास करते हो, तो ये एक दंडनीय अपराध है। यह केवल अनुसूचित जातियों पर लागू होता है? नहीं बेटा, आप किसी के साथ भी, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे अदर बैकवर्ड क्लास हो, कोई चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे कोई अपाहिज हो, या रंग भेद नीति हो, या कोई अलग वंश का हो, सब पे ये लागू होता है। तो अनुसूचित जाति पर लागू नहीं, ये सब पे लागू होता है। और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बनाया गया है। कौन सा? अस्पृश्यता
अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है तो कानूनी कार्रवाई। तो एक और दोषी ही है, तीसरा गलत है, फर्स्ट और सेकंड देखते हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वयं निलंबित हो जाता है? कौन सा अधिकार है कि 352 लागू होने पर वो स्वयं ही ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा? देखो, आर्टिकल 19 में बोला गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता, कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक धरना देने की स्वतंत्रता, कहीं प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, कोई भी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, और आवास से स्वतंत्रता, अपनी जीविका की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में कहते हैं कि जो स्वयं खत्म हो जाती है। देखो, यदि कोई आर्टिकल 352 लागू होता है तो 359 के अनुसार जो आर्टिकल 19 है वो निलंबित हो जाता है। बाकी जो आर्टिकल है ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जाते। आर्टिकल 20 और 21 को मिनर्वा मिल्स केस में और जो एडीएम जबलपुर केस था उसमें भी संरक्षक दिया गया है। दादा, एडीएम जबलपुर केस जो था, हाँ, 79 में भी बोला गया है कि आप किसी के आर्टिकल 20 और 21 का हनन नहीं कर सकते, आप उनको निलंबित नहीं कर सकते। ये मिनर्वा बिल केस 1980 में बोला गया था। कौन से वाले केस में? मिनर्वा मिल्स जो मामला था, जो केस था 1980, उसमें बोला गया था कि आर्टिकल 20 और 21 और 32 को आप किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। देखो, आर्टिकल 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के बीच मुख्य अंतर क्या है? पहला ऑप्शन, अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जबकि 26 धार्मिक समुदाय पर लागू होता है। बी ऑप्शन, अनुच्छेद 25 केवल हिंदुओं पर लागू होता है जबकि 26 सभी धर्मों पर लागू होता है। सी ऑप्शन, अनुच्छेद 25 राज्य के विरुद्ध है जबकि 6 निजी व्यक्तियों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 26 आर्टिकल सॉरी ऑप्शन नंबर डी कि अनुच्छेद 25 मौलिक अधिकार है जबकि 26 नीति अरे नहीं, 26 नीति तो नहीं है, 12 से 45 तक है। तो ये तो डायरेक्ट कट गया, ये तो हो नहीं सकता। कहते हैं कि राज्य के विरुद्ध है और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। भैया, धार्मिक में कोई निजी और प्राइवेट का मामला नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड में से आप बताइए कौन सा है, बड़े ध्यान से। हाँ, आर्टिकल 25 केवल व्यक्तियों पर लागू होता है जबकि 26 में कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्थान अपनी धार्मिक उन्नति के लिए कार्य कर सकती है, धार्मिक प्रबंधन कर सकती है, धार्मिक प्रबंधन कर सकती है। तो ये एक समुदाय पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कौन सा? 25 में व्यक्तियों पर है कि कोई भी व्यक्ति अंतकरण की आवाज पे किसी धर्म को मान सकता है। तो 25 में क्या है कि अंतकरण की आवाज पर किसी भी धर्म को मानना, विचार करना, प्रचार करना का अधिकार दिया गया है। जबकि 26 में क्या है? धार्मिक प्रबंधन की छूट दी गई है। धार्मिक प्रबंधन की छूट। तो धार्मिक प्रबंधन की जो छूट दी गई है वो समुदाय को दी गई है कि कोई भी समुदाय कर सकता है भाई धार्मिक प्रबंधन, लेकिन जो मानना है ये केवल व्यक्तियों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यही बोल रहा है एक कि 25 केवल व्यक्तियों पर लागू होता है जबकि 26 धार्मिक समुदाय पर लागू होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यूपी पीसीएस यूपीएसआई के लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। बताइए,
हाँ जी, प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित में किस आर्टिकल के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है? देखो ये आर्टिकल 19 की कहानी है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला है हाँ, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी क्या है बताइए आप? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के प्रदर्शन करने स्वतंत्रता। तो ये पूछ रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 21 का फर्स्ट का ए है, आर्टिकल 25 के फर्स्ट का ए है। और ध्यान रखना ये रोमेश थापा, ये जो स्वतंत्रता है रोमेश थापर बैनाम मद्रास राज्य का केस हुआ था 1950 में, 1950 में। और उस समय बोला गया था कि भैया आर्टिकल 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता भी आएगी। ठीक है, तो हमारे यहां प्रेस की स्वतंत्रता पेपर में आ सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 ए को कौन से केस में घोषित किया? रोमर थापर के केस में। थापर रोमेर थापर वाले केस में इसे प्रेस स्वतंत्रता घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है कि आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(a) के बीच मुख्य अंतर क्या? देखो क्या क्वेश्चन आया भाई, यूपीएसआई लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(4)(a) के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखो तो क्या अंतर है, समझते हैं ध्यान से। देखो अनुच्छेद 16(4) नियुक्तियों में आरक्षण से संबंधित है, जबकि 16(4) प्रमोशन से आरक्षण। आगे अनुच्छेद 16(4) केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है, जबकि 16(a) राज्य सरकार पर। 16(4) संवैधानिक है, जबकि 16 कानूनी। नहीं, सारे संवैधानिक है। अनुच्छेद 16(a) सामान्य है, जबकि 16(4)(a) विशेष है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा आर्टिकल 16(4) देखते पहले 16(4) में क्या है। आर्टिकल 16(4) में लिखा हुआ है कि ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण। जबकि 16(4) का ए है भाई कि एससी एसटी को प्रोन्नति प्रमोशन में आरक्षण। तो अब पढ़ते दोनों में से। देखो ये क्या कह रहा है कि ये जो 16 है ये नियुक्तियों में आरक्षण से संबंधित है। वेरी गुड, नियुक्तियों में आरक्षण से ही है। और 16(4) जो प्रमोशन में आरक्षण से है, तो ऑप्शन नंबर ए 8 का बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये नागरिक केस में बोला गया था कि आरक्षण की सीमा कितनी जोड़ दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, अब मुझे बताइए 9 का आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल के दौरान भी बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को बरकरार रखा था? देखो कहते हैं कि आपातकाल लग गया था, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण वाले अधिकार को शामिल रखा था। कहा था कि आप किसी भी व्यक्ति के आर्टिकल 20 का उल्लंघन 21 का उल्लंघन नहीं कर सकते, 20 का नहीं कर सकते। बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला सॉरी हाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण हार्पस रेट होती है ना, आर्टिकल 32 को रखा गया था। हाँ जी, एडीएम जबलपुर बैनाम शिवकांत शुक्ला 1976 के मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया गया था कि भाई यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण है आर्टिकल 32 है, तो सर्वोच्च न्यायालय आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 32 का हलन नहीं कर सकती, इसको निलंबित नहीं करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपातकाल होते हैं 20-21 तो निलंबित होते ही नहीं है, आर्टिकल 32 भी निलंबित नहीं किया जाएगा। क्या क्वेश्चन आया है? नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 10। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए बेटा, तुम बताइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। देखो अनुच्छेद 15(5) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये पता पूछ रहा है कि भैया 15(5) में क्या लिखा हुआ है। देखो पहले लिखा हुआ यह शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
आरक्षण की अनुमति देता है। भाई देखो सिंपल सी बात है, 15(5) में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात तो की गई है। इसे 93 संविधान संशोधन द्वारा 2005 में जोड़ा गया था, यह बात बिल्कुल सही है। यह निजी शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होता है, यह बात भी सही है। तो सारी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका। अगला क्वेश्चन कीजिए, बड़े ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद आंसर बताइए। पढ़िए बेटा, बताइए। देखो मैं एक्साइट हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। पहला, आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार सब व्यक्तियों को मिला है, चाहे देशी हो विदेशी हो। तो ये तो भैया प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है, ये तो प्राप्त है। आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल देखो सबको जीने का अधिकार है भाई, वो देशी हो चाहे विदेशी हो, तो ये भी है। आर्टिकल 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, भाई क्या विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आके भाषण दे सकता है? क्या उसको हम इतना अधिकार देंगे? बताइए, क्या विदेशी व्यक्ति को हम भाषण का भी अधिकार दे सकते हैं? भाई भाषण देगा तो वो राजनीतिक पार्टी ना बना लेगा, तो भड़काना देगा, इसलिए ये तो देंगे नहीं। आगे बोलते हैं अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ भाई, चाहे विदेशी हो देखो तो देशी हो, हमारे देश में हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। तो हमारा आर्टिकल 25 भी है। तो आर्टिकल 19 से जो है ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये केवल देशी व्यक्ति है। जो हमारे देश के हैं वही केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हीं को दी गई है, बाकी किसी को नहीं दी गई है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, और यूपीएसआई लेवल का क्वेश्चन है ये। और मैं कहूंगा कि यूपीपीसीएस लेवल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते ध्यान से, देखिए पढ़िए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 12 कि आर्टिकल 32 के तहत उपलब्ध रिट के संबंध में कौन सा कथन युग्म सही है बेटा? कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही मिल रहा है, देखते हैं। पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोला कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से हैबस कॉर्पस बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से यदि नजरबंद किया गया है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार उसे आर्टिकल 32 देता है, और हाई कोर्ट जाने का अधिकार उसे आर्टिकल 226 देता है। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता है, और वो कहवाता है सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे जबरदस्ती बंदी बना के रखा गया है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो ये तो जोड़ा बिल्कुल सही है बेटा, जोड़ा बिल्कुल सही है। और कौन सा युग्म सही है? तो पहला सही होगा। दूसरा देखते हैं, परमादेश, परमात्मा का आदेश, किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश, ये भी सही है। उत्प्रेषण, किसी निचली अदालत के निर्णय को उच्च अदालत पर मंगवाना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मंगाना, ये भी उत्प्रेषण, ये भी बिल्कुल सही है। अधिकार, किसी व्यक्ति के पद पर रहने के अधिकार की जांच करना कि भाई तुम किस अधिकार से बैठे हो। तो इसमें तो बेटा तीनों चारों सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। नेक्स्ट देखते हैं बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखिए आप, बड़े ध्यान से बताइए। अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गिरफ्तारी और नजरबंद से संबंधित है। आर्टिकल 32 बात सही है, गिरफ्तारी सही है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा, वकील की सलाह दी जाएगी, तो सही है। इसमें निवारक नजरबंदी के प्रावधान है। हाँ जी, कहते हैं कि निवारक और नजरबंदी, बिल्कुल सही बात है। यह अधिकार व्यक्तियों को कानूनी सहायता का अधिकार देता है। हाँ भाई 24 वो अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है, गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, कि किसी को हम निवारक कानून तहत गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी हो गया उसमें। 13 का ऑप्शन सही हो गया। 14 का देखिए, बताइए 14 का, बताइए 14 का आंसर आप बताइए। 14 का आंसर आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को और पर्यावरण के संरक्षण के अधिकार को भी शामिल किया था? कौन सा ऐसा मामला है जिसमें जीवन का अधिकार भी और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार भी सबको शामिल किया गया था?
देखो, एमसी मेहता बैनाम भारत संघ मामले में स्वच्छ जल और वायु का अधिकार दिया गया था। किसका भाई? स्वच्छ जल व वायु पाने का हर किसी को अधिकार है, ये आर्टिकल 21 में लिखवाया था भाई इसने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुब्रत कुमार बैनाम बिहार राज्य 1991 में बोला गया था कि पर्यावरण क्षति को रोकने का अधिकार भी है, कि पर्यावरण क्षति जो हो रही है उससे हमारे जीवन को नुकसान हो सकता है। ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। केस वेल्लोर नागरिक केस, कल्याण समिति फोरम और भारत संघ केस में भी बोला गया है कि सतत विकास का सिद्धांत दिया गया है इसमें, सतत विकास का सिद्धांत। कि हमारा सतत विकास चलना चाहिए, विकास चलना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को भी वो मिल सके। तो कौन से मामले में जीवन का अधिकार है? भाई जीवन का अधिकार तो सारे मामले में है। अगर आपको स्वच्छ जलवायु मिलेगी तो भी दिक्कत है, तो उपयुक्त सभी हो गया, इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तेज स्पीड से बताइए भाई, बहुत अच्छा है भाई। आर्टिकल 31C के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही को चुनना है। यह नीति निश्चित तत्वों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है। हाँ भैया, कहता है कि नीति निश्चित तत्वों को, नीति मतलब जन कल्याण के कार्य करने के लिए यदि किसी का मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार छीनना पड़ता है तो छीन लिया जाए। 31 ये बोलता है, बिल्कुल सही बोलता है। इसे 25वें संविधान संसद द्वारा जोड़ा गया था, यह बात भी सही, जोड़ा गया था। यह आर्टिकल 1913 के प्रावधानों को सीमित करता है। हाँ, समानता का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, उन दोनों को भी सीमित कर लेता है। तो आर्टिकल डी हो गया इसका आंसर। क्यों, क्या हो गया भैया? डी हो गया, उपयुक्त सभी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए ध्यान से, पढ़िए क्वेश्चन और आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी से। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? हाँ जी बताइए पहले। अच्छा, लोक सहायता पाने का अधिकार, 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, यह भी शिक्षा का अधिकार है, लेकिन यह आएगा डीपीएसपी में। और जो SC ST है या ओबीसी मान सकते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, उनको भी सरकार सहायता देगी। ये भी डीपीएसपी में है, ये भी डीपीएसपी में है। तो ये पूछ रहा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार तो आर्टिकल 19 से ही बचा। लो बेटा, याद भी नहीं तब भी होगा क्लियर, ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए तेज स्पीड से। अनुच्छेद 19 के अनुसार स्वतंत्रताओं पर निम्नलिखित किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? कौन सा अधिकार है जो प्रतिबंध लगाने की बात करता है? ऑप्शन नंबर 1, राज्य की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। विदेशी राज्य के साथ मैत्री संबंध, हाँ भैया आप मूल अधिकार लगा सकते हो। सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक बात है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही बात है। तो 19 में, आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रता दी गई है? 6 स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगता है बेटा, युक्ति युक्त, कानून संगत प्रतिबंध लग सकता है इन आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए तेज स्पीड से, आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। बताइए, निम्नलिखित किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में। तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 का भाग है? पढ़ते हैं। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बैनाम भारत संघ के 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने माना था भाई, ये माना है, बिल्कुल माना है, इस बात से मैं एग्री करता हूं कि माना है। और ये आधार के मामले में केस था भाई, तो इसका आंसर होगा जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बैनाम भारत संघ 2017 के केस में। बहुत आंसर पहला ही होगा इसका, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, आसान क्वेश्चन मिल गया। लेकिन अब बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्राप्त अधिकारों के संबंध में
कौन सा कथन सही है। मैं यहां ध्यान देता हूं, आप भी ध्यान दिया करो, सही है गलत है। देखते हो ऑप्शन नंबर 1, वो अपने पसंद के प्रबंधक की नियुक्ति कर सकते हैं। सही बात है भाई, अपनी मर्जी से मैनेजमेंट बना सकते हैं। वो स्टाफ की नियुक्ति कर सकते हैं, भाई साहब कर सकते हैं। वो एडिशन के लिए फॉर्म अपने फॉर्म में या अपने मानदंड तैयार कर सकते हैं, भाई कर सकते हैं, उनकी संस्था है। तो कौन से, देखो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये सब कुछ कर सकते हैं भाई वो। आर्टिकल नंबर 20 बताइए बड़े ही ध्यान से। शिक्षा का अधिकार, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। देखो सारे आर्टिकल पढ़ते हैं, इसमें बेटा संपत्ति का मैटर आता है। संपत्ति का अधिग्रहण करते समय, अधिग्रहण अर्थात संपत्ति को छीनते समय आर्टिकल 14 और 19 का ध्यान नहीं रखा जाएगा। यह संपत्ति का अधिकार था कि संपत्ति रखना सबका मूल अधिकार है। यह व्यवसाय करने का अधिकार था कि कोई भी व्यवसाय कर सकता है। तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है आर्टिकल 300A में। और कब बना था ये? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया था, 1978 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि आर्टिकल 23 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पढ़ते हैं, देखो यह मानव दुर्व्यापार और बेगार को प्रतिबंधित करता है, बात बिल्कुल सही है। इसे राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है, बात सही है भाई। इसके उल्लंघन के लिए दंड दिया जाएगा, यह बात भी सही है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए कौन सा नियम बना है कानून सजा देने के लिए? बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 कौन सा बना है? बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1967 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बंधुआ मजदूरी करता है तो वो दंड का अभागी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए 23 स्पीड से। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी, जीने नहीं देंगे हम और मरने नहीं देंगे, मरने के अधिकार को भी भाई शामिल कर दिया कि यदि आप जी सकते हो तो गरिमापूर्ण मर भी सकते हो, गर्भ से मरो, गर्भ से सेना में जाके। तो कौन से मामले में कहा था ये? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कॉमन कोच बैनाम भारत संघ मामले 2018 में बोला कि भाई मरना भी है तो एक सम्मान के साथ मरो आप। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 23 में बड़े ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर। 23 का आंसर बताइए। हाँ, क्या आया? आर्टिकल 24 के तहत निम्नलिखित में किस आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों में, खानों में और अन्य खतरनाक कार्यों में कार्य करने से प्रतिबंधित किया जाएगा? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात कर रहे हैं भैया। यहां बच्चे 14 साल के होते हैं, 25 साल के ना होते बच्चे। 25 साल नहीं, हमारे यहां पर 18 साल के ऊपर जो वयस्क होते हैं वो बच्चे नहीं होते, संविधान के अनुसार उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत अवसरग्रस्त वर्ग वीकर सेक्शन, जिसे बोलते हैं जैसे अदर बैग ईडब्ल्यूएस आया, वीकर सेक्शन के लिए शैक्षिक और सामाजिक हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? कौन सा आर्टिकल में? आप बहुत सारे व्यक्ति बोल रहे थे कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया गया, संविधान में कहां वर्णन है? देख लो भैया, ये क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान किस आर्टिकल में दिया गया वीकर सेक्शन के लिए। देखो 15 के 4 में क्या है बताइए? ओबीसी का आरक्षण, वेरी गुड। 15 के 5 में क्या है? एससी एसटी का आरक्षण, वेरी गुड। विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध। 16 के 4 में क्या है? हाँ, ओबीसी एससी एसटी को, ओबीसी का सरकार 946 में क्या है? शिक्षण और शिक्षण संस्थानों के लिए वीकर सेक्शन में हम विशेष अनुमति
दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का बताइए ध्यान से। आर्टिकल 29 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखा, यह अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही है भाई, 29 तो यही देता है। 30 में शिक्षण संस्थान है। यह किसी भी नागरिक को स्टेट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में डिस्क्रिप्शन के विरुद्ध अधिकार देता। हाँ भैया, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक नहीं, अल्पसंख्यक धार्मिक नहीं, यह भाष्य अल्पसंख्यकों में लागू होता है। तो यह ऑप्शन गलत होगा। पहला और दूसरा सही है, तो ए और बी सही है। उपयुक्त में से ए और बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए आप मुझे। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक हित याचिका PIL की धारणा दी थी भाई? वेरी गुड। कौन सा? SP गुप्ता बैनम भारत संघ में बोला गया था कि हर व्यक्ति जो जनहित का मामला है, किसका है बात मामला है? जनहित का मामला है। और जनहित के मामले में कोई व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। वो बाद में PL बनी थी, तो ये बोला SP गुप्ता बैनाम भारत संघ मामला था। हाँ जी, और इसे जस्टिस PN भगवती ने मान्यता दी थी। किसने मान्यता दी थी इसको? जस्टिस PN भगवती ने इसे मान्यता दी थी। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, बहुत आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 27, कि आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दायर करने वाले का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? कौन व्यक्ति रिट दायर कर सकता है? केवल प्रभावी व्यक्ति नहीं भैया, वो गरीब व्यक्ति है, वो नहीं कर पाएगा। कोई भी सार्वजनिक डिस्पेंसरी व्यक्ति, मतलब कोई संस्था चाहे व्यक्ति हो, केवल वकील, वकील का तो मतलब ही नहीं है। केवल मानवाधिकार नहीं भैया, कोई भी सार्वजनिक डिस्पेंसरी व्यक्ति कोई भी कर सकता भैया PIL याचिका, सॉरी, रिट जारी करने के लिए। आर्टिकल बताइए 20, क्वेश्चन 28 का, निम्नलिखित में किस आर्टिकल के तहत संशोधन के विरुद्ध अधिकार दिया गया? देखो बेटा, धार्मिक शोषण के विरुद्ध भाई ये भी। हाँ जी, 24 में 14 साल से कम बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, तो दोनों में दिया गया है। 25 धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या क्वेश्चन पूछा? 29 बताइए। अब मैं रुकता हूं 1 मिनट के 10 सेकंड के लिए, आप 29 का आंसर दीजिए। बताइए 29 का आंसर। हाँ जी, क्या आया? कि आर्टिकल 21 के दायरे में शामिल जीवन की अवधारणा निम्नलिखित में से क्या शामिल है? जीवन की अवधारणा में क्या शामिल है? केवल जैविक अस्तित्व, मानवीय गरिमा के साथ जीवन, केवल भौतिक स्वतंत्रता, केवल आर्थिक स्वतंत्रता। कौन सी बताओ? ये केवल जीवन जीना भाई, जीवन जीना, जीवन जीना है हमें, ठीक है, जीवन जीना है, और जीवन जीना सम्मान के साथ, तो मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 30 बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 फिर से बताइए 30 का आंसर क्या है? कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत निहित है? देखो, धर्म निरपेक्षता हमारी प्रस्तावना में जोड़ी गई है, आपको सबको मालूम होगा। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 1942 में हुआ था, सॉरी, हाँ 42वां संविधान संशोधन था। तो पूछ रहा है कि धर्म निरपेक्षता कौन से आर्टिकल में निहित है? कौन से आर्टिकल में धर्म निरपेक्षता की बात की गई है? बड़े ध्यान से बताइए, बताइए। आर्टिकल 25 में हर व्यक्ति को धर्म के मानने का अधिकार दिया गया है, कोई किसी को धर्म मान सकता है। 26 में धार्मिक प्रबंधन की छूट दी गई है। 27 में बोला गया कि कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो भाई उपयुक्त सभी हो गए। तो धर्म निरपेक्षता यदि हट भी गई, प्रस्तावना शब्द हट भी गया, तो आर्टिकल 25, 26, 27 में धर्म निरपेक्षता दी है, और ये मूल अधिकारों में है, और मूल अधिकार को कम नहीं किया जाता। यह आप समझ लेना भैया। तो हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, ये एक मूल ढांचा है। कैसा ढांचा है? मूल ढांचा बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, बताइए 31 का आंसर क्या है कि आर्टिकल 27 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 27 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक पढ़ते हैं कि यह किसी स्पेसिफिक धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से मुक्ति देता है। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कोई पैसा खर्च कर रहा है तो वो टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है कि संविधान में? जी लिखा हुआ है। यह धार्मिक संस्थानों को सरकारी फंडिंग प्राप्त करने से रोकता है, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। यह केवल अल्पसंख्यकों पर लागू होता, कोई मतलब ही नहीं है। यह राज्यों को धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकता है, नहीं भैया। यह किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए यदि कोई पैसा खर्च करता है तो टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल कौन सा में लिखा गया है? 27 में लिखा गया है। अभी मैंने पीछे भी ये बताया था आपको। नेक्स्ट बताइए 32 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 32वां, कि निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। कि मृत्युदंड जो है वो एक संवैधानिक मामला है और मृत्युदंड मिलता रहना चाहिए ताकि राज्य किसी धर्म की बताइए ध्यान से। हाँ, जगमोहन बैनाम उत्तर प्रदेश राज्य है, बचन सिंह बैनाम पंजाब राज्य है और मिशन सिंह बैनाम पंजाब राज्य में कौन से राज्य में रखा गया था? देखो, इसमें बोला गया था कि मृत्युदंड वैध है, मतलब मृत्युदंड सही है। ये इस केस में बोला गया था, जगमोहन रेड्डी वाले केस में। इसमें बोला गया था कि ये रियर केस में होना चाहिए, मतलब ये सही माना फिर भी, और इसमें रियर और रेस्ट बोला गया तो उपयुक्त नंबर डी हो गया सभी का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर 23 फिर से दीजिए, तेज फास्ट फास्ट। 33 का आंसर बताइए। अनुच्छेद 20A के तहत 20 फर्स्ट के तहत प्रदत्त संरक्षक निम्नलिखित किस कोष से संबंधित है? कहते हैं कि किसी व्यक्ति को दोहरा दंड तो मिलेगा ही नहीं, ये बात सिंपल सी बात है। एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, लेकिन यह बोला गया कि यदि एक्सपोर्टेड कानून से सुरक्षा मिलेगी, मतलब यदि आपका जो पहले वाला कानून था उन्हीं के अनुसार आपको सजा मिलेगी, नए कानून के अनुसार आपको सजा नहीं मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। 21A में लिखा गया है, ये केवल जो है ये 20 में है, सॉरी 21 में 20 में है, ये 20 के फर्स्ट में है और ये 20 के सेकंड में है। और कानूनी सहायता पाने का भी ये अधिकार है, ये भी दिया गया है। लेकिन इन्हें 21A की फर्स्ट पर्टिकुलर बात की है तो पूर्ववर्ती कानूनों से सुरक्षा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए बड़े ध्यान से। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत सभी विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दिया गया है? पढ़ते हैं, देखो यह है अस्पृश्यता वाला, कि किसी को साथ अनटीचेबिलिटी नहीं होगी। यह है सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला। यह है कि भेदभाव रोकने वाला कि धर्म जाति के आधार पे, और ये कहता है सभी के लिए कानून बराबर है, तो आर्टिकल 14 हो गया। 35 बताइए, अनुच्छेद 18 के तहत संबंध में कौन सा कथन सही है? यह उपाधियों का अंत करता है, बिल्कुल सही बात है। यह मिलिट्री और एकेडमिक उपाधियों को छूट देता है, बिल्कुल बात सही है। यह विदेशियों को प्राप्त उपाधियों को प्रतिबद्ध करता है, भाई हाँ विदेशियों को हम उपाधि नहीं देंगे, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 को आराम से पढ़िए और आराम से इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार में सूचना का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को पारित किया था? देखो ध्यान रखना आपको कि एसपी गुप्ता बैनाम भारत संघ 1981 में जो मामला आया था उसमें बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी, जो हमारे यहाँ राइट टू प्राइवेसी वहां आरटीआई लागू हुआ है, वो इसी केस के बाद हुआ था, और ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का फर्स्ट के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? बोलने की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात है। सूचना प्रसारित करें स्वतंत्रता,
शांतिपूर्वक विरोध की स्वतंत्रता, नहीं भैया, मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, बड़े ध्यान से देखो। हाँ जी, शांतिपूर्वक विरोध की स्वतंत्रता, अच्छी अच्छी, हाँ भाषण की स्वतंत्रता में है। तो उपयुक्त नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 को बताइए बड़े ध्यान से। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए, कौन से अधिकार में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आंसर बताइए कौन सा वाला। इसमें क्या है बताइए? हर व्यक्ति को अपनी लिपि और संस्कृति बचाने का अधिकार है। इसमें क्या है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। और क्या पूछा? संस्कृति पूछ रहा, शिक्षा नहीं पूछता। तो 29 और 30 दोनों हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत अच्छा है। आर्टिकल 16(4) के तहत आरक्षण की अधिकतम सीमा जो 50% निश्चित की गई थी, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संविधान में 50% की सीमा निश्चित की गई, संविधान में तो कोई सीमा ही नहीं बनाई गई आरक्षण की, बात गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले 1992 में 50% की सही की, बात सही बात है भाई, इस वाले केस में की गई है, इसे लगा दें। यह राज्यों के डिस्क्रिप्शन पर है, देखो डिस्क्रिप्शन पे है। जैसे एक राज्य पड़ता है, कौन सा है वो? तमिलनाडु, उसमें 69% आरक्षण दिया गया है, लेकिन फिर भी सीमा जो निश्चित की है 50% की गई है इंदिरा साहनी मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरी को आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना? कौन से मामले में यह बोला था कि बंधुआ मजदूरी करना पाप है, बंधुआ मजदूरी मत करना? बंधुआ मजदूरी बैनाम भारत संघ के 1984 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 देखिए, 50 क्वेश्चन टोटल करेंगे हम। बताइए, आर्टिकल 25 सेकंड के सब लोग बी के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि हिंदू धार्मिक संस्थानों को सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा? बिल्कुल सही बात है। सिखों को कृपाण धारण करने की अनुमति नहीं भैया, ये इसमें नहीं है, ये 25 के थर्ड सब लोग में है। जैनियों को पशु शिक्षा से मुक्ति, कोई मतलब ही नहीं है। बौद्धों का विशेष स्थान नहीं भैया, सभी हिंदू के लिए, सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा हिंदू संस्थानों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 42, बड़ा बताइए ध्यान से। निम्न से किस आर्टिकल के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता प्रदान की गई है? कि हम धार्मिक कार्य कर सकते हैं, देखो विचार कर सकते हैं, मान सकते हैं, ये इसमें है। कर नहीं देंगे वो इसमें है बेटा। हम अपने लिए गुरुकुल या मदरसे खोल सकते हैं, वो इसमें है। लेकिन बेटा हम अपने लिए धार्मिक कार्य का प्रबंधन करेंगे, वो आर्टिकल 26 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए क्या है? आर्टिकल 28 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो 28 अभी पढ़ा है, क्या है कि गुरुकुल हम अपने के लिए कोई कॉलेज खोल सकते हैं। अब देखो, यह सर्टेन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है? नहीं भैया, गुरुकुल तो खोल ले है। सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध करता है? नहीं जी। यह केवल अल्पसंख्यकों को नहीं। बताइए कौन सा आएगा? 43 का तेज फिर से बताइए। अच्छा 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 अच्छा, सही है, सही सही है। ये कह रहा है कि यह सर्टिफाइड शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, मतलब ये सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। वैसे धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन कहां देंगे बेटा? गुरुकुल में देंगे, मदरसे में देंगे, सरकारी स्कूल में नहीं देंगे। 44, निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को विदेश यात्रा का अधिकार माना था? क्या बात है भाई, विदेश यात्रा का अधिकार। देखो मेनका गांधी केस में तो बोला गया था विदेश यात्रा का अधिकार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सतवंत केस में इसको पूर्ण रूप से प्रूव कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसमें भी माना गया था, ध्यान रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन में नहीं मिलता, ये आपको लगाना पड़ता है। 45, यदि आर्टिकल 21(22)(a) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है? 12, 24, 48, 72। मजिस्ट्रेट निकटतम के पास 24 घंटे में।
क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप बताइए। निम्नलिखित किस आर्टिकल के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार है? इसमें तो भैया लिपिका है, इसमें है शिक्षण संस्थान, ये सही है भैया आर्टिकल 30 का। 47 बताइए। आर्टिकल 31 बी के तहत 9वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान की गई है। बात सही बात है, जो 9वीं अनुसूची में होगा उन्हीं कानून समीक्षा नहीं होगी। इंदिरा कुमारी मामले 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बाद में बोला गया था यह भूमि सुधार कानून को सुरक्षा प्रदान करता है, यह बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 48 बताइए। 48 बताइए कि उपयुक्त में से निम्न में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार में पर्यावरण के अधिकार को कौन सा माना था? एमसी मेहता में क्या बोला था? आर्टिकल 21 मतलब सारे केस में बोला गया था। आगे आर्टिकल 19 फर्स्ट के सबक्लॉज 3 के अनुसार संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसमें कौन सा संघ होगा बेटा? कौन सा वाला संघ है? राजनीतिक दल, सही बात है। ट्रेड यूनियन, सही बात है। सामाजिक संगठन, सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। 50 का आंसर आप मुझे अब आराम से बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से। किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? देखो ये तो अल्पसंख्यक है भैया, अल्पसंख्यक तो अपने लिए धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, इनकी बात तो अलग ही है। ये तो भैया संपत्ति वाला आर्टिकल है, इसका मैटर भी अलग ही है। ये कहता है कि लिपि और संस्कृति है तो नहीं दे जा सकती, तो आर्टिकल 28 में हो गया। तो आज की क्लास आपकी कैसी लगी? क्वेश्चन मैं आपको बहुत जानदार लाया था, क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के थे, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप यदि शेयर करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।